नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सदन में तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा जवाब, वॉकआउट ना करे विपक्ष। विपक्ष को तथ्यों के आधार पर वीरवार को सदन में हर जवाब मिलेगा, विपक्ष वॉकआउट ना करे। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम तथ्यों पर बोले, सब उनकी बात सुनते हैं, उनकी बातों का तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाएगा। प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन वीरवार को सदन में वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। ऐसे में विपक्ष वॉकआउट ना करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के शुभारंभ के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू होली उत्सव की शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने रियासतकालीन मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना कर 12 से 15 मार्च तक आयोजित होने वाली होली उत्सव का आगाज किया। इसके बाद वह मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए। विपक्ष के वॉकआउट के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था। अब शिमला में इस बैठक में भाजपा विधायक शामिल हुए हैं। उन्हें भगवान ने सद्बुद्धि दी है। प्रदर्शन करने से भाजपा को कोई नहीं रोक रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार हर वर्ग के हित के लिए फैसले ले रही है। कई दफा संवाद की कमी से समन्वय नहीं होता है, लेकिन मिल बैठकर मसले पर चर्चा और समाधान संभव है। कोर्ट से राहत। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और सिंगर पर दुष्कर्म का केस बंद। कसौली थाने में था मामला दर्ज। हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल को दुष्कर्म के आरोप के मामले में बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में मामले की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। बुधवार को शिकायतकर्ता समन जारी होने के बावजूद दूसरी पेशी में भी कसौली कोर्ट में नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार कर केस बंद कर दिया। इससे पहले 6 मार्च को भी शिकायतकर्ता कोर्ट में नहीं पहुंची थी, जिसके बाद उसे 12 मार्च को कोर्ट ने दोबारा पेश होने का समय दिया था। जिला उप न्यायवादी कसौली विकास शर्मा ने बताया कि कोर्ट में दुष्कर्म मामले में सुनवाई रखी थी, मगर शिकायतकर्ता के नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर केस रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। गौर हो कि बीते 13 दिसंबर को एक महिला ने बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में दुष्कर्म के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने बीते महीने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। सीएम सुक्खू 17 मार्च को 11 बजे पेश करेंगे बजट। 15 मार्च को नहीं होगी विधानसभा की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को 11 बजे बजट पेश करेंगे। पहले यह 2 बजे पेश करना प्रस्तावित था। 15 मार्च को विधानसभा की बैठक नहीं होगी। यह फैसला कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया। कार्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए जारी कैलेंडर में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब 15 मार्च को सत्र की बैठक नहीं होगी। पठानिया ने कहा कि अब 14, 15 व 16 मार्च को कोई बैठक नहीं होगी, जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री 2 बजे अपराह्न के बजाय 11 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को सदन में प्रस्तुत करेंगे। भाजपा 27 को करेगी विधानसभा का घेराव। कानून व्यवस्था, चिट्टा, खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप। भाजपा 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। प्रदेश भाजपा विधानसभा के बाहर विशाल प्रदर्शन करेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था, चिट्टा, खनन माफिया आदि को संरक्षण देने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 27 मार्च को भाजपा विधानसभा के बाहर एक महाप्रदर्शन करने जा रही है, जिसके माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार को उनकी नाकामियों को लेकर घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलने में कोई सरकार पीएचडी है तो वह वर्तमान कांग्रेस सरकार है। 6 गारंटियां पूरी नहीं हुई और बातें बड़ी बड़ी करती है। भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि राजनीतिक इतिहास है कि सबसे निकम्मी वर्तमान कांग्रेस सरकार है।
सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, पर कांग्रेस मस्त है। सुक्खू के कार्यकाल में प्रदेश के सामान्य समाज के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल में पटवारी कानूनगो की हड़ताल खत्म, राजस्व मंत्री के साथ बैठक में मांगों पर बनी सहमति। राज्य कैडर के विरोध में 28 फरवरी से चल रही पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। वीरवार से कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ विधानसभा परिसर स्थित कमेटी रूम में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक में तय हुआ कि इन कर्मचारियों का राज्य कैडर ही रहेगा। हालांकि इससे पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। बैठक के बाद राजस्व मंत्री ने मीडिया से कहा कि राज्य कैडर की अधिसूचना समझने में महासंघ को थोड़ा समय लगा। सरकार ने साफ किया है कि जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बदलते तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, जिससे पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा संघ की अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई। संघ ने बिना शर्त पेन डाउन हड़ताल वापस ले ली है। इससे आम लोगों की समस्या खत्म हो गई है। जल्द मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधायक क्षेत्र विकास निधि भी जारी, विधानसभा में मुकेश ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में विधवाओं और अन्य वर्गों को जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट भी जारी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमेशा लेट हो जाते हैं। पहले भी वह HRTC में पेंशन नहीं देने का मामला उठा चुके हैं, जबकि यह दे दी गई थी। प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि विपक्ष दिखा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा प्रश्नकाल के बाद सदन में पहले व्यवस्था के प्रश्न का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को विधायक जो प्रस्ताव भेजते हैं उसमें मंजूरी तो दिखाई जा रही है, मगर विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट आगे नहीं जा रहा है। अग्निवीर भर्ती के लिए 3 जिलों के अभ्यर्थी 12 मार्च से कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के युवाओं के पास अग्निवीर बनने का मौका है। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मंडी कर्नल DS सामंत ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवा 12 मार्च से 10 अप्रैल तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के लिए उम्मीदवार को www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनकी सुविधा के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर एक वीडियो लिंक दिया गया है, जिसे देखकर वे आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, स्कूल में नशा किया तो छूटेगी पढ़ाई, खत्म हो जाएगा करियर। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने की दिशा में सुक्खू सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से सभी उप निदेशकों को पत्र लिखकर स्कूलों में नशा करते पकड़े जाने पर स्टूडेंट का एडमिशन रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। निदेशालय ने उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड भी मांगे हैं जो नशे की किसी भी गतिविधि में संलिप्त रहे हैं। पत्र के अनुसार स्कूलों में नशा करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाएगा। स्कूलों में एडमिशन के समय स्टूडेंट और पेरेंट्स को स्कूल में नशा न करने का शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होगा। अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके बिना स्टूडेंट की भर्ती नहीं होगी। चलती HRTC बस के इंजन से निकला धुआं, अचानक हुआ धमाका, सवारों में मची चीख पुकार। एक और जहां डिप्टी CM और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य में HRTC की 15 साल पुरानी बसें नहीं चलेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि बुधवार सुबह रामपुर डिपो की HRTC बस आग की भेंट चढ़ गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC की 15 साल पुरानी बसें नहीं चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में 11 महीने का वक्त लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक बसें आने तक HRTC 250 डीजल बसें और 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस साल 650 के करीब बसें खरीदने की योजना है। जिन रूट पर कम सवारी है वहाँ टेम्पो ट्रैवलर चलाएंगे। डीजल और इलेक्ट्रिक बसें जहाँ जरूरत होगी उस रूट पर चलाई जाएगी। बुधवार को ललसा रामपुर रूट पर चल रही HRTC की बस में सुबह 11:30 पर अचानक आग लग गई। आग बस के इंजन में लगी और पलक झपकते ही पूरे बस को खाक कर गई। सवारियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना शिंगला के हाउसिंग बोर्ड के पास की है। बस ड्राइवर मदन यात्रियों को बिठाने के लिए बस रोक रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बस के अंदर से धुआं निकलते देखा।
तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को बस से बाहर निकलने को कहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल सरकार ने मांगा था मैजिक शो की कमाई का 30% हिस्सा, वायरल हुई चिट्ठी तो पलटा फैसला। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार एक बार फिर अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में है। ताजा मामला शिक्षा विभाग हमीरपुर के उप निदेशक द्वारा स्कूलों में जादू शो आयोजित कर सरकारी राहत कोष में पैसा जमा करने के आदेश का है, जिस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब स्कूलों में जादू दिखाकर पैसे जुटाए जा रहे हैं, जो सरकार की बदहाली को दर्शाता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में कहा, सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब स्कूलों में जादू दिखाकर कमाई का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा कोष में भेजने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह सरकार की स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस ने चुनावों में झूठी गारंटियां दी थी, जो अब गले पड़ रही हैं। कभी मंदिरों से पैसा, कभी टॉयलेट टैक्स और अब इस तरह के फैसले। वहीं विपक्ष के हमले के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस आदेश को वापस लेने के निर्देश दिए और कहा, यह नया विचार नहीं है कि स्कूलों में जादू शो किए जाएं, लेकिन इस प्रकार की चिट्ठी जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। उप निदेशक ने यह आदेश जारी किया था, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है। उप निदेशक को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। चूड़धार में मिले पंचकूला के अक्षय के शव का 15वें दिन नाहन में पोस्टमार्टम। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर 2 दिन पहले मिले पंचकूला निवासी अक्षय साहनी के शव का 15 दिन बाद संगड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बीएमओ डॉक्टर अतुल भारद्वाज के अनुसार शव 2 सप्ताह पुराना होने के कारण इसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है। इससे पहले पूरी रात अक्षय के परिजनों ने संगड़ा में मौजूद शव गृह के बाहर खुले आसमान के नीचे आग जलाकर रात बिताई। 28 वर्षीय अक्षय साहनी, जो शिवरात्रि के दिन लापता हुए थे, उसका शव नौराधार क्षेत्र के हरीश, हंसराज और तपेंद्र ने ढूंढ निकाला था। शव को नौराधार होते हुए संगड़ा लाया गया। खोजबीन में शामिल पर्वतारोही टीम में 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी सूरन की बलजीत कौर भी शामिल थी। शुरुआत में सिरमौर प्रशासन ने पुलिस, एसडीआरएफ और राजगढ़ उपमंडल के एक कथित पर्वतारोही के माध्यम से युवक की तलाश करवाई थी, लेकिन दुर्गम रास्तों का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह सर्च अभियान बंद कर दिया गया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।